अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो अमेज़न से अर्निंग करने के कई सारे मेथड्स हैं क्योंकि अमेज़न नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो आज मैं आपको दो डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा अमेज़न से अर्निंग करने के। जो फर्स्ट वाला है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, और इसमें जो सबसे मजे की बात है, आपने 1 रुपया भी नहीं लगाना, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ये काम कर सकते हैं। और सेकंड, इसमें मोस्टली काम होगा वो कॉपी पेस्ट वाला होगा, ठीक है। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है और अमेज़न से आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान में अमेज़न का ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं देन ये एरर आ जाता है +92 कंट्री कोड इज नॉट सपोर्टेड। सो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा, सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आपने गूगल पर सर्च कर लेना है अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, ये फर्स्ट लिंक आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है और यही काम आप अपने मोबाइल फोन पर भी कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो फर्स्ट मेथड है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट साइन अप करना है, देन आपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है। कौन सी प्रोडक्ट जो कि अमेज़न के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, आपको इसकी एक एफिलिएट लिंक मिलेगी जब आपका अकाउंट यहां पर अप्रूव हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उस लिंक को शेयर करना है कहां पर, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप ब्लॉगर हैं, आपकी कोई ऐप है, ठीक है, वहां पर आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। देन आपको यहां से अर्निंग होगी, अप टू 10% आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं कमीशन। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपने ना ही प्रोडक्ट को शिप करना है, ठीक है, सारे का सारा काम अमेज़न खुद करेगा, ठीक है, ना ही आपने प्रोडक्ट को पैक करना है, जस्ट आपने जो है लिंक को शेयर करना होता है और यहां पर आपकी लिंक के थ्रू जो भी बाइंग होगी उस पर आपको कमीशन मिलेगा। अब आपने क्या करना है, लास्ट में साइन अप का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देनी है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, जो अमेज़न पर ओटीपी वाला इशू है ना, उसको कैसे आपने सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अमेज़न पर विदाउट मोबाइल नंबर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आकर जो आप मिस्टेक करते हैं ना, जिस वजह से आगे चलकर फिर आपसे मोबाइल नंबर जो है वो अमेज़न मांग लेता है और फिर जब आप लगाते हैं तो वो एरर आ जाता है। आप कौन सी मिस्टेक करते हैं, यहां पर आने के बाद क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर आप क्लिक कर देते हैं। विदाउट मोबाइल नंबर के कैसे होगा वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। यहां पर आकर फर्स्ट नेम डालते हैं, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, और यहां पर चले मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं। डिटेल्स मैंने फिल कर लिए हैं। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद इस पजल को मैं सोल्व कर लेता हूं। ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है, उसको यहां पर मैं लगा देता हूं। देन वेरीफाई पर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। आपके सामने ये देख लें जो है मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं आपको मोबाइल नंबर भी डालकर दिखा देता हूं। मोबाइल नंबर लगाने के बाद ऐड मोबाइल नंबर पर आपने क्लिक कर देनी है। अच्छा, यहां पर ना अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड हो जाए +92 कंट्री कोड इज नॉट सपोर्टेड, अगर तो आपको ये एरर शो ना हो, तब भी आपको जो SMS है ना वो रिसीव नहीं होगा। यहां पर मैं ऐड मोबाइल नंबर पर क्लिक करता हूं, ठीक है। देखें अभी मेरा मोबाइल नंबर यहां पर ऐड हो गया है, लेकिन यहां पर जो OTP आया ना वेरीफाई करने के लिए, वो मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं आता। अगर तो आप लगाते हैं आपको OTP भी रिसीव हो जाता है, देन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने OTP लगाकर क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक कर देनी है। लेकिन अगर आपको OTP भी नहीं आता, यहाँ पर ही अगर एरर आ जाता है, देन आपने इन दोनों जो है ना सिचुएशन में कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, एंड में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वो देखकर आपने यहाँ पर अपना जो ये इशू है इसको सोल्व कर लेना है। बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अमेज़न एसोसिएट्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, जो OTP का प्रॉब्लम है ना, मेरे चैनल पर एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एंड स्क्रीन में मैं आपको वो वीडियो दूंगा, वो आपने देख लेनी है। और OTP का जो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा मसला नहीं है, बट जो मेन चीज है वो यहाँ पर है, ठीक है। इस एफिलिएट प्रोग्राम को आपने कैसे ज्वाइन करना है, फर्स्ट आपने पेई नेम डालना है, ठीक है, जो आपका रियल नेम होगा, ठीक है, वो वाला आपने रियल नेम यहाँ पर डालना है। देन एड्रेस लाइन 1 जो है ना, यहाँ पर आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस पुट कर देना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 आपने इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट वाली में आपने अपने घर का एड्रेस पुट कर देना है। उसके बाद सिटी है, आपने अपने शहर का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद स्टेट प्रोविंस की जगह आपने अपने सूबे का नेम डाल देना है। फर्स्ट आपने जो कंट्री आ रहा है ना, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, यहाँ से आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें तो अब आपने जो अपना सूबा है ना उसका नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जिप आर पोस्टल कोड, ये आपको कैसे मिलेगा, आपने गूगल में सर्च करना है अपना सिटी और उसके
साथ पोस्टल कोड लिख लेना है, ठीक है। गूगल से आपको इजीली मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने उसको डाल देना है। उसके बाद फोन नंबर है, ठीक है, यहाँ से आपने +92 को पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो द पे लिस्टेड अबाउट, ठीक है, जो ऊपर आपने डिटेल डाली होगी ना, ठीक है, वो अगर आपकी अपनी है, करेक्ट है, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। यहाँ पर बेसिकली अगर तो आपकी कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है तो उसका लिंक आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है, या फिर आपकी कोई मोबाइल ऐप वगैरह है तो उसका लिंक आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली Amazon ये चेक करना चाहता है कि आप ट्रैफिक जो है वो कहाँ से भेज रहे हैं, जो आपकी एफिलिएट लिंक्स होंगी, ठीक है, उन पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो ऑलरेडी Amazon को आपने बताना होता है, ठीक है। अगर तो आप इस तरह से नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है वो भी बैन हो सकता है। तो जहां पर भी आप लिंक शेयर करेंगे ना, ठीक है, उसका लिंक आपने ऑलरेडी यहां पर लगा देना है। कौन से अकाउंट आप लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पर पेज है वो भी आप लगा सकते हैं, यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है, उसका लिंक भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूट्यूब चैनल का लगाना चाहता हूं तो मैं अपना लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर उस लिंक को मैं पेस्ट करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या हम सिर्फ एक ही प्रोफाइल लगा सकते हैं, तो आप यहां पर मल्टीपल लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने YouTube का लगा दिया है ना, अगर मैं Facebook लगाना चाहता हूं तो उसका लिंक यहां पर मैं ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये ऑलरेडी एडिड है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह आपका अगर फेसबुक का है तो ठीक है, वो भी आप लगाकर ऐड करेंगे, ठीक है। कोई और है, ठीक है, आप 3 करना चाहते हैं, 4, जितनी भी करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। बट मेन चीज ये है कि आपने पहले से यहाँ पर ऐड कर देना है। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि जो आपके इस प्रोफाइल पर ट्रैफिक आ रही है वो जो अंडर 13 है ना, ठीक है, उससे कम की तो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से आपने इसको नो कर देना है और उसके बाद आपने कंफर्म पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट आपने अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स डालनी है। फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो आपके स्टोर की आईडी होगी ना, ठीक है, जो भी आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप अपना नेम भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो टेल अस अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट, यानी कि अगर तो आपने अपनी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल लगाई है तो आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसके बारे में आपने बता देना है। या फिर आपने कोई अपनी वेबसाइट ऐड की है तो उस वेबसाइट पर जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, जो भी ब्लॉग्स आप लिख रहे हैं, उसकी यहाँ पर आपने एक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है, ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर कंटेंट, ठीक है, ब्लॉग है, ठीक है, कंटेंट एंड निशेस वेबसाइट है, ठीक है, सर्च है, ठीक है। यहाँ से मैं कंटेंट और निशेस वेबसाइट को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, ठीक है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन सर्च की है आपने फ्रॉम amazon.com वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ से मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो कैप्चा आ रहा है ना, ठीक है, इसको सेम एज इट इज आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं चेक लगाकर फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। जो हमारी यूनिक एसोसिएट आईडी थी, ठीक है, वो ये बनकर आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट में देखें तो पेमेंट जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है। मैं इसको लेटर करता हूँ, ठीक है, आपको ऐड करके बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं पहले आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ वो आपको कैसा शो होगा। यहाँ से मैं इसको लेटर करता हूँ, ये आपका एफिलिएट डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपने फर्स्ट टैक्स का जो फॉर्म है वो सबमिट कराना है। अब यहाँ पर देखिए तो सब कुछ जीरो आ रहा है, ठीक है, कोई क्लिक्स नहीं है, कोई यहाँ पर अर्निंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें सारी डिटेल जो है वो अभी जीरो आ रही है। टैक्स का फॉर्म आपने कैसे सबमिट करना है और पेमेंट मेथड कैसे ऐड होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं। फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने एफिलिएट लिंक को कैसे जनरेट करना है, जो कि आपका मेन काम होगा, जहां से आपको अर्निंग होगी। amazon.com जो मेन वेबसाइट है आपने यहाँ पर आ जाना है। टॉप पर देखें तो यहाँ पर ये अभी मुझे एक न्यू ऑप्शन मिल चुका है, पहले आपको भी नहीं मिलेगा, जब आपका अकाउंट बन जाएगा देन आपको ये ऑप्शन शो होने लगेगा। अब किसी भी प्रोडक्ट को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखें ये जो आल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सेकंड आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी से आ जाता हूँ, यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कैटेगरी है इस पर मैं आकर यहाँ पर किसी भी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे सामने इस कैटेगरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है ये भी बेस्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट को, ठीक है, फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने उसकी लिंक कैसे जनरेट करनी है,
फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और आपने चीज़ लाजमी से चेक कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। यहाँ पर देखें तो इस प्रोडक्ट की रेटिंग आ रही है, जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ना, उसकी रेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 4 स्टार से कम अबव होनी चाहिए, ताकि आप जो प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, वो जब आएगा, ठीक है, जो भी बंदा होगा वो जब लैंड करेगा अमेज़न पर, तो वो रेटिंग भी चेक कर सकता है, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट की रेटिंग कम हुई तो ठीक है, वो फिर बाय नहीं करेगा। और सेकंड, जो उसकी प्राइस है वो भी थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा हाई हो ना इतनी ज़्यादा कम हो, ठीक है। प्रोडक्ट कोई भी आप अपनी मर्जी के चूज़ कर लेंगे। उसके बाद टॉप पर आप देखें तो यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन है और उसके साथ टेक्स्ट है, इमेज है, टेक्स्ट प्लस इमेज है, ठीक है। मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और मुझे इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर देखें ये हमारी शॉर्ट लिंक आ चुकी है, ठीक है। फुल लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये फुल लिंक आपको मिल जाएगी, बट आपने जो है शॉर्ट लिंक पर क्लिक करनी है। ये जो शॉर्ट सी लिंक आ रही है ना, ये आपकी एफिलिएट लिंक आ जाएगी। आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करके अब आपने जो भी प्रोफाइल ऐड की होगी, चाहे आपका फेसबुक पेज है, ठीक है, आपका यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, वहां पर आप इस प्रोडक्ट की लिंक को शेयर कर सकते हैं। जो लिंक मैंने कॉपी की थी, ठीक है, मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपकी जो लिंक होगी ना एफिलिएट, ये आपने अपनी किसी भी प्रोफाइल पर शेयर की है। जब कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने ये प्रोडक्ट इस तरह ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर वो बाय करेगा, ठीक है, आपको उसके परसेंटेज के हिसाब से कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और ना ही आपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ना ही आपने उसकी पैकेजिंग करनी है, कुछ भी आपने हैंडल नहीं करना, सब कुछ अमेज़न ने खुद करना है। बस आपने जो है उस लिंक को शेयर करना है, ठीक है, प्रमोशन करनी है, ठीक है। जितनी आप इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे अमेज़न की, ठीक है, आपकी लिंक के थ्रू परचेजिंग होगी, आपको उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा। टैक्स का फॉर्म कैसे आपने सबमिट कराना है, यहाँ से आपने सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करनी है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो व्यू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपने इस पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपकी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर एडिड होंगी, ठीक है। कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। यहाँ पर ये सारी जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। आपने इनको रीड कर लेना है। लास्ट में आए तो आपने यहाँ पर इस पर चेक लगा देना है, ठीक है। इस पर चेक लगाने के बाद नीचे देखें तो सिग्नेचर, यहाँ पर आपने फुल नेम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर की डेट आ रही है, ठीक है, आपने यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद लास्ट में देखें तो सबमिट फॉर्म का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देनी है। वैलिडेटेड आ चुका है, यूर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड, ठीक है। इसका फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट मेथड आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। अभी ये एरर दोबारा से आ रहा है, बट यहाँ पर देखें तो अभी सबमिट पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यूर पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट मेथड की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, हमारा कंट्री तो पाकिस्तान है, ठीक है। जो पेमेंट मेथड यहाँ पर आ रहे हैं वो दो ही आ रहे हैं, ठीक है। पे बाय गिफ्ट है और पे बाय चेक है। हमने इन दोनों में पेमेंट नहीं लेनी। आपने क्या करना है, टॉप पर देखिए जो प्लस के साथ बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट पर आपने क्लिक कर देनी है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने यूएस को ही सेलेक्ट कर लेना है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यूएस का बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन भी, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम है, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक नेम, और उसके बाद यहाँ पर बैंक जो करेंसी है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है यूएस डॉलर ही होगी। उसके बाद अकाउंट टाइप है, यहाँ से आपने, ठीक है, यहाँ पर चेकिंग है और सेविंग है, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं कर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर आपने दोबारा से डालना है। यहाँ पर राउटिंग नंबर, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ ये आपको सारी डिटेल कहाँ से मिलेंगी। आपने आ जाना है payoneer.com पर, ठीक है। इस वेबसाइट पर आकर आप अपना ऑनलाइन अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि आपका जब अकाउंट बन जाता है ना, तो आपको यूएस का एक वर्चुअल बैंक अकाउंट की डिटेल वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। उस डिटेल को आप यूज़ करके सिंपल अमेज़न से जो अपनी अर्निंग है उनको विड्रॉ करा सकते हैं। इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ और अपनी रिसर्च करके आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, एवरी स्टैंडर्ड पेयोनीर अकाउंट हैज़ द यूएस पेमेंट सर्विस डिटेल्स, ठीक है, जो कि ग्लोबली पेमेंट रिसीव करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, जो कि अकाउंट के साथ जो है वो अवेलेबल होगी। सेकंड मेथड है अर्निंग करने का, वो है अमेज़न पर सेलिंग करके। सेम जिस तरह मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाई थी, इसी तरह आपको एक सेलर अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा
देन आप भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके अमेज़न से अर्निंग कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करके। सेलर अकाउंट पर ऑलरेडी मेरी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पर जाएं, ये वाली जो वीडियो है आप ये देखकर सेलर अकाउंट बना सकते हैं अगर तो आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है या फिर आप उसको चाइना से मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं। चाहे आपको प्रोडक्ट दराज पर सेल करने के लिए चाहिए अमेज़न पर या फिर लोकल मार्केट में डायरेक्ट अगर आपने चाइना से मंगवानी है ना, तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। कार्गो सून, इसको आप आकर आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर यह भी है चाइना में कोई मैन्युफैक्चर ढूंढना है, ठीक है। ये वेबसाइट आपके लिए ये भी काम करती है, चाहे आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल बनवाना है, ठीक है, कोई आपने माउस बनवाना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो आपने इनको बतानी है। ये चाइना में आपके लिए मैन्युफैक्चर ढूंढेंगी, उसको आपने ऑर्डर वगैरह जो भी आपने अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है, उसके मुताबिक आपकी जो है प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने के बाद, ठीक है, ये वेयर हाउस की भी सर्विस देते हैं, आपकी फिर प्रोडक्ट को शिप भी करेंगे आपकी कंट्री तक। ऑर्डर फुलफिलमेंट की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो वो भी सर्विस यहाँ पर ये देते हैं। जब आप अपना अकाउंट लॉग इन कर लेंगे ना, ठीक है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। चाइना में जो भी आपकी सिटी होगी ना, ठीक है, जहां से भी आपका जो मैन्युफैक्चर होगा वो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान में मंगवानी है तो ठीक है, यहाँ से मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद पैकेज डेटा है, उस सीन में होगा कि जब आपने यहाँ से सोर्सिंग नहीं की है, ठीक है, यानी कि चाइना में आपने खुद ही मैन्युफैक्चर ढूंढा है, ठीक है, बस आपने इनको यूज करना है शिपमेंट के लिए। मैं गेट प्राइस पर क्लिक करूंगा, अभी सारी डिटेल यहाँ पर इसकी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है इसको बुकिंग नो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने यहाँ पर फिल करनी है कि सर्विसेज को यूज करना है शिपमेंट करवाने के लिए। यहाँ पर ये सारी डिटेल आपने अपने पैकेजेस से रिलेटेड डालनी है, ठीक है, आपने कंफर्म करना है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो ना, ठीक है, डायरेक्ट आप इनसे चैट पर बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करवानी हो ना, ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, इस तरह चाइना से जो ये वाली चाइना की सिटी है और यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तान का पोर्ट है, ठीक है, वो है कराची। मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें ये आ चुका है। आप यहाँ से गेट प्राइस कर सकते हैं। आगे आपने अपने पैकेज की सारी डिटेल डालनी है। इसी तरह जो आपकी शिपमेंट है वो इस तरह से हो जाएगी कि आपने पेमेंट जो है वो एडवांस नहीं करनी, चाहे सप्लायर भी इनका मैन्युफैक्चर भी इन्होंने आपको ढूंढ कर दिया है या फिर आपने खुद जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर चाइना से फाइंड कर लिया है, जैसा आपने शिपमेंट इनसे करवानी है। आपने यही अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखना है कि शिपमेंट होने के बाद मैं पे करूंगा। ओटीपी का प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा ये वाली वीडियो देख लें, और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक तो करके जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।